स्पेस कर्व। आप लोगों ने अंतरिक्ष में बुध, गुरु, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य जैसे ग्रह देखे होंगे। उसके आसपास है, उसे क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। और वो जो वातावरण है वो वक्र है, मीन्स के कर्व है। वो हमें आज साबित करना है। तो आगे ये वीडियो में देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि द बेंडिंग ऑफ अ स्पेस टाइम इज डिस्क्राइब्ड बाय आइंस्टाइन थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। कि ये बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम है, कि जो ये स्पेस टाइम है वो बेंडिंग है। ठीक है, वो किसने साबित किया? तो आइंस्टाइन है, जनरल ऑफ रिलेटिविटी। ये आइंस्टाइन की वन ऑफ द फेवरेट थियरी है जो बहुत प्रचलित है, जनरल रिलेटिविटी, सामान्य सापेक्षता सिद्धांत। ठीक है, is one of the most profound way we understand gravity। इसके आधार पर हम गुरुत्वाकर्षण को क्या है समझ सकते हैं, ग्रेविटी को समझ सकते हैं। This theory poses that massive objects like planets and stars cause space-time to curve around them, much like a मीन्स क्या कहते हैं कि ये जो सारे ग्रह है, तारे हैं, ब्लैक होल है, सब कुछ क्या है? स्पेस टाइम मीन्स के जो अंतरिक्ष में है वहां पे सब कुछ वक्र भाग में है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देते कैसे समझाया जाता है कि मच लाइक अ हेवी बॉल प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेच रबर सीट वुड कॉज द सीट टू डिफॉर्म अराउंड इट। मीन्स के कोई हैवी बॉल है, मीन्स के ये कुछ रबर की लेते हैं। ठीक है, रबर की सपाटी लेते हैं और उसमें हम बॉल डालेंगे तो हैवी बॉल होगा तो क्या जाएगा? रबर की सपाटी में नीचे की ओर जाए। ऐसे ही आप उदाहरण लीजिए कि कोई रुमाल लीजिए बड़ा सा, उसे चारों ओर से पकड़ लीजिए और उसमें कुछ बॉल डालेंगे तो वो बॉल क्या जाएंगे? नीचे की ओर जाएंगे। तो वो बॉल है वो क्या है? हमारा पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र, तारा, ये सब कुछ है। मीन्स वो क्या है? वो और जो रुमाल है वो क्या है? स्पेस है, वो है। ठीक है, वो अवकाश है। तो वहां पे क्या होता है कि सभी चीजें ऐसे वक्र भाग में होते। ठीक है, तो वो बॉल हमने रुमाल पे डाला तो रुमाल है उसकी सपाटी क्या हो गई? नीचे की ओर आई, बॉल थोड़ा सा नीचे गया तो ये क्या बना? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रुमाल मान लीजिए और ये बॉल मान लीजिए, तो ये नीचे की ओर गया तो यहाँ पे सपाटी कैसे? देखिए यहाँ पे वक्र बना। ठीक है, दिख रहा है? हम पेंसिल से देखिए, ये देखिए ये वक्र बना। ठीक है, This curvature of space-time affect the motion of other object। ठीक है, ये स्पेस टाइम इफेक्ट है, मीन्स के जो स्पेस में जो ये टाइम है, ठीक है, वो क्या करते हैं? दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उसे भी इफेक्ट करता है, कॉजिंग देम मूव अलोंग अ कर्व पाथ। मीन्स के देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पृथ्वी है तो उसके आसपास का ग्रह है वो उसके अराउंड ही घूमेगा, वो इधर उधर नहीं जाएंगे। आपको पता है ग्रह है ना, सब अपनी अपनी लाइन में ही घूमते हैं। चंद्र, सूर्य, पृथ्वी सबकी ऑर्बिट है वो उसी में घूमते। ऐसा नहीं हुआ कभी कि ये ग्रह घूमते घूमते यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गए तो सब कुछ क्रैश हो जाएगा, तो पूरा का पूरा गैलेक्सी ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, ये अपनी लाइन में घूमते। क्यों? क्योंकि ये जो अवकाश है दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, आपको पता है अवकाश में वो क्या है? कर्व है, वो वक्र है, इसीलिए सब अपनी लाइन में घूमते। अगर ऐसा होता कि स्पेस पूरा के पूरा सपाट होता, उसमें सब वक्र नहीं होता, तो सब एक दूसरे से क्या करते होते? टकराते होते। ये वक्र है इसलिए ये थोड़ा सा अंदर है, ये उसके आसपास, ये उसके, इसलिए इस तरह से सब कुछ है। ठीक है, विच वी प्रिजीव एज अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और वहां पे ये कुछ गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी वजह से वो सभी लोग ऐसे अट्रैक्ट हैं। So instead of thinking gravity as a force acting a distance, ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सारे ग्रह हैं वो क्या है? दूर रहते। ये यहाँ पे घूम रहा है तो उसके पास उसका उपग्रह घूम रहा है। ठीक है, वो उसी की लाइन में घूमता है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। So instead of thinking, okay, general relativity describe it as a curvature of a space-time caused by the presence of mass and एनर्जी। तो वो आगे देखते क्या कहते हैं कि सामान्य सापेक्षता सिद्धांत जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विकसित किया। ठीक है, जनरल रिलेटिविटी और स्पेस कर्व दोनों ही जॉइंट थियरी है। तो वो क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे अंतरिक्ष समय को वक्र करता है। ठीक है, आपको पता है कि अंतरिक्ष का समय और पृथ्वी का समय अलग अलग है,
तो वो अंतरिक्ष का जो समय है उसे क्या करते हैं, वक्र करता है, जिससे वस्तुएं उस वक्रता के अनुसार गति करती। ठीक है, वो वक्रता के अनुसार ही सभी चीजें गति कर, चाहे वो प्लैनेट हो, स्टार्स हो, ब्लैक होल हो, सब कुछ वक्र में ही। गुरुत्वाकर्षण का कारण यह सिद्धांत कहता है कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय में वक्रता है जो द्रव्यमान और ऊर्जा से उत्पन्न होती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का यह सिद्धांत कहता है कि अंतरिक्ष समय में वक्रता है और जो द्रव्यमान और ऊर्जा से उत्पन्न होती है। वक्रता और गुरुत्वाकर्षण किससे उत्पन्न होता है, तो वहां पे जो द्रव्य है, पृथ्वी है वो, और उससे जो ऊर्जा मिलती है उससे। वस्तु की गति, वस्तु अंतरिक्ष समय में वक्रता के अनुसार सीधी रेखा में नहीं है बल्कि वक्र पथ पर गति। वो मैंने कहा वहां पे सीधी रेखा में कुछ नहीं है, सभी वक्र में गति करती। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के पास प्रकाश की किरणें भी वक्र हो जाती है। ठीक है, वहां पे प्रकाश की किरणें भी वक्र हो जाती है, वो सीधी नहीं गिरती है, जो इस सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। ये हमें पता है पृथ्वी पे कुछ जगह पे ही सीधी रेखा में प्रकाश आता है, फिर वरना कुछ जगह से वो बेंड होके आता है। वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। पृथ्वी के चारों ओर और चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष समय में वक्रता के कारण होती। हमें पता है कि पृथ्वी के आसपास कौन सा ग्रह घूमता है, चंद्र। पूनम होती है, आपको पता है ना, वहां पे तो यह पृथ्वी और उसके पर चंद्र ये वक्र में ही घूमता है। वो किसके कारण, ये अंतरिक्ष में ये वक्र सपाटी है, इसलिए। सीधी रेखा होती तो पृथ्वी और ये चंद्र दोनों अथड़ा जाते हैं और पूरा हो जाता है हमारी पृथ्वी चंद्र सब कुछ। अब देखते हैं, yes, space-time is a mathematical construct only. It doesn't physically exist in and not itself. Curve space-time is a geometrical representation of gravity. It's not a physical. ये जो हमने देखा कि ये वक्र भाग होता है, ये सिर्फ हमारी धारणा के लिए हमने बनाया। आप स्पेस में जाएंगे तो आपको वहां पे दिखेगा नहीं, वहां पे सिर्फ बादल होंगे या काला अवकाश होगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा कि ये वक्र है। ऐसा कुछ नहीं देखा, ये हमने बनाया है कि वहां पे वक्र है, वो मैथमेटिकली प्रूफ किया। बाकी ऐसे आपको कहीं पिक्चर में या कहीं कुछ दिखेगा नहीं, पर उन लोगों ने सोचा कि वहां पे क्यों ये ग्रह अथड़ाते नहीं होंगे या ऐसा हो गया। फिर हमने रिसर्च किया, पता चला कि उसकी सपाटी क्या है, वक्र है, और हमें समझाने के लिए यहाँ पे ऐसा वक्र दिया, वरना यहाँ पे तो सब कुछ ऐसा ब्लैक ही होता है। ठीक है, in this sense that short distance between a two point is not always a straight line. दो बीच में जो अंतर होता है, मानो कि यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होगी डिस्टेंस। वो यहाँ पे ऐसे घूम के भी जा सकता है, ऐसे घूम के भी जा सकता है, इसलिए कि दो पॉइंट के बीच में जो कम से कम अंतर है वो सीधी लाइन हो, वो जरूरी नहीं है, वक्र भी हो सकती है। You can get rough idea from a sheet of graph paper with curve lines and you have to follow the lines, tell how far away something is. ओके, आप दो पॉइंट लगे, यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो यहाँ से ए से बी कितना दूर है वो आप ट्राई करिए तो आपको मिलेगा ये कर्व। ठीक है, या फिर ए से मिलेगा, वो जैसे भी तरह से यहाँ आपको पहुंचना है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेंगे, ऑलवेज कर्व ही मिलेगा। अब दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। You are used on that on earth. ठीक है, आप पृथ्वी पर इस्तेमाल कीजिए कि when walking from point A to point B, you will pick your path and then goes around mountain because it's a faster walk around, and you know that airplanes won't flow straight line because curve line around the earth is actually shorter. मीन्स कि आपको यहाँ से माना कि जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु आना है, तो आप यहाँ से आएंगे तो आप सीधी रेखा में नहीं आ सकते, बीच में माउंटेन हो गया तो आपको वळांक लेना पड़ेगा, बीच में कोई और वस्तु आएंगे तो आपको वळांक लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा वक्र करके हम आएंगे। तो वो जो एरोप्लेन्स को भी आपने देखा होगा कि want to flow straight line, एरोप्लेन कभी सीधी रेखा में नहीं फ्लाई करते, वो कभी इधर मुड़ते उधर मुड़ते हैं और फिर यहाँ पे एक्चुअली उसके पॉइंट पर पहुंचते हैं। मीन्स कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचना है तो कुछ हमें वळांक लेने पड़ते हैं, हमेशा सीधी रेखा में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मानो कि देखिए कि ये पॉइंट ए है और इसके यहाँ पे पहाड़ आ रहे हैं, पॉइंट बी है, तो आप यहाँ से ऐसे ऐसे चल के जाएंगे तो कितनी देर लगेगी पहुंचते, पर यहाँ से आप ऐसे जाएंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा सीधी रेखा में ही जाना पड़ता है, उसमें वक्र भी लेना
पड़ता है। ठीक है, ये दिखाया गया है ना कि ये ग्रह है, हमारा सूर्य है और ये अवकाश है। अवकाश में कैसे होता है, वक्र भाग में। तो यहाँ पे सूर्य है तो उसके नीचे क्या होंगी, वक्र सपाटी होंगी। It's even little bit more complicated than because the curve is in 4-dimensional space है। कर्व क्या होता है, यहाँ पे 4-dimensional प्लस स्पेस में होता है। अब उस डिस्टेंस को हम इस फॉर्मूला से मेजर करते हैं, d इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह बताया आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला यही है। इसके फॉर्मूला और कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है। So all of that elaboration, the answer is right back in the first sentence. Curve space is the shortest distance between a two point, isn't always a straight line. ठीक है, दो पॉइंट के बीच का कम से कम अंतर ऐसा नहीं है कि वो सीधी रेखा में होगा, वो वक्र भी हो सकता है। इसलिए स्पेस में जो दो भी चीज है उसके बीच का अंतर क्या हो सकता है, वक्र भी हो सकता है, वो स्ट्रेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब कैसे हम देख सकते हैं कि, चलो इसमें नहीं, इसमें समझते हैं कि यह सूर्य है। ठीक है, और यहाँ पे कोई ग्रह है, पृथ्वी है। वो पृथ्वी सूर्य से ऐसे चला जाएगा तो क्या होगा, वो भस्म हो जाएगा। इसलिए उसको यहाँ से यहाँ पे जाना होगा, तो उससे ऐसे यहाँ से ऐसे 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 करके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्पेस में सब कुछ कर्व है, क्योंकि वो इस तरह से आएंगे तभी सब कुछ होगा, वरना वो सीधे सीधे सब कुछ जाएंगे, सूर्य इधर से, पृथ्वी इधर से, चंद्र इधर से, तो सब कुछ अथड़ा जाएंगे। इसलिए वक्र होगा तो ऐसे घूम पाएंगे। ठीक है, लेट्स सी बी, अब मैथमेटिकल देखते हैं कि लेट्स सी बी अ कर्व व्हिच मे बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ पैरामीटर u। ठीक है, ये सी है कर्व और उसका पैरामीटर u है, मींस के देखते हैं कि ये क्या है, सी है, पैरामीटर ये u के 0 से लेके 5 तक। Be the let RU be the position vector of any point of curve। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है कि कहीं पे भी है, ये यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, तो क्या है R, उसका पैरामीटर U। that U varies, R moves over the curve। U क्या है, वो वेरीज होगा, U बदलाता जाएंगे। आपको पता है कभी 1 होगा, 2 होगा U, और जो R है वो मूव्स ओवर द कर्व, R है वो मूव करेंगे, कभी यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे। देन इसका जो फॉर्मूला वो क्या है कि R ऑफ U इज इक्वल टू एक्स यू आई वाई यू जे जेड यू के। 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई जे, और उसका यूनिट है आई जे के, और हमने जो लिया है तो U। सो x बराबर एक्स यू, वाई बराबर वाई ऑफ यू, जेड बराबर जेड ऑफ यू इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इस वीडियो में स्पेस कर्व के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।